हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो गांव का मुखिया होता है वो हमारे पेट्रियार्क को धन्यवाद बोल रहा होता है, जहां से आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रास्ते में पेट्रियार्क और डिसाइपल वॉकिंग कर रहे होते हैं। फिर हमारा डिसाइपल पेट्रियार्क को कहता है, पेट्रियार्क आपने मरीजों की देखभाल में कड़ी मेहनत की है। तो पेट्रियार्क कहता है तो डिसाइपल फिर से पूछता है, पेट्रियार्क उन मरीजों के लक्षण क्या हैं? तो पेट्रियार्क बताता है कि सभी लक्षण अलग अलग थे और जिन लोगों में यह लक्षण गंभीर थी उन सभी को हृदय संबंधी समस्याएं थी। फिर हमारे पेट्रियार्क पूछते हैं कि वैसे वो युवा योद्धा सोर्योंग कहाँ है? तो डिसाइपल बताता है कि वो मदद करते करते कितना थक गया था कि वो इतना जल्दी सो गया कि उसको ही नहीं पता, तो मैंने उसे कमरे में छोड़ दिया। गाइज, अगर बाहर से शोरगुल सुनाई दे तो उसे इग्नोर करना, ठीक ना, क्योंकि बारिश हो रहा है तो बादल का आवाज आएगा, ठीक है ना। तो उसे इग्नोर करो और एपिसोड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो पेट्रियार्क कहते हैं क्योंकि वो बिना किसी मार्शल आर्ट के हमारे पीछे आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि वह थका हुआ होगा। सोर्योंग ने बहुत कड़ी मेहनत की है। फिर हमारे पेट्रियार्क डिसाइपल से कहता है, जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे उसके पास ले चलो। तो डिसाइपल कहता है, ठीक है पेट्रियार्क, मैं आपको उसके रूम तक छोड़ देता हूँ। फिर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो बड़े मजे से घोड़े बेच के सो रहा होता है। फिर हमारा पेट्रियार्क हमारे एमसी के रूम का डोर ओपन करते हुए दरवाजा खटखटाता है और हमारा एमसी घोर निद्रा में होता है जिससे वह नहीं उठ पाता है। तभी अचानक हमारे एमसी के गाल पर एक बग दिखता है जिसको देख के पेट्रियार्क डर जाते हैं कि कहीं ये विषैला जहरीला कीड़ा तो नहीं है ना। तो उसे हटाने के लिए वो उसे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं जिससे हमारा एमसी आह भरते हुए उठ खड़ा होता है और फिर अपने हाथ को गाल पर रखकर पेट्रियार्क को ऐसे देखने लगता है जैसे वह पूछ रहा हो, भोसड़ी के क्यों मारा बे? तो हमारा एमसी शौक से निकलते हुए पेट्रियार्क से कहता है, पेट्रियार्क ये क्या मजाक है? तो पेट्रियार्क सोचता है, अरे उसे क्या हो गया? तो हमारा एमसी रोते हुए कहता है, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो यह बहुत दुखदायक था। फिर हमारे पेट्रियार्क को कुछ समझ आता है और वो मन में सोचता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? हमारे एमसी तो मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, मेरा थोड़ा सा थप्पड़ उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया। तो हमारे एमसी से क्षमा प्रार्थी होते हुए कहता है, मेरे को आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, बस मैं आपके चेहरे पर बैठा एक जहरीला बग को हटाना चाहता था, जिसको मैं पकड़ना चाहता था। तो हमारे एमसी कहता है, क्या एक बग? फिर लीडर कहता है, मेरी बात सुनो पहले, ठीक है ना। मैं जब आपके रूम में अंदर आया तो देखा कि आपके फेस पर एक जहरीला कीड़ा बैठा हुआ है, तो मैं घबरा गया क्योंकि यहाँ के बग्स और जहरीले कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कीड़े को वहाँ छोड़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मेरा हाथ अपने आप आपके ऊपर चला गया और एक बग को दिखाते हुए कहता है कि ये देख लो, यह इतना बड़ा था। तो हमारा एमसी कहता है, और फिर शौक में कहता है, यह कीड़ा यहाँ क्या कर रहा है? फिर हमारा एमसी पेट्रियार्क से कहता है, मैं जानता हूँ कि हमारे मरीज विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन उन सभी का हृदय। तो पेट्रियार्क कहता है, हाँ आप सही बोल रहे हो। फिर हमारा एमसी कहता है, कीड़े स्वयं विषैले नहीं होते हैं, लेकिन उनके पेट हानिकारक परजीवियों से भरे हुए हैं, इसलिए एक बार जब आपको काट लिया जाता है तो आप सभी आसानी से उनके मल के माध्यम से संक्रमित हो जाते हैं। फिर हमारा लीडर बताता है कि जो कि ट्रिपेनोसोमियासिस का कारण बनते हैं, जिसे चागास रोग के नाम से भी जाना जाता है और स्वयं सबसे ज्यादा इंसानों को मारने वाला खतरनाक जानवरों की सूची में 7वें स्थान पर है। फिर हमारे एमसी मुखिया जी से पूछता है, मुखिया जी, क्या गांव के कुत्तों की सांसें आसानी से खत्म हो जाती है? मनुष्यों की भांति उनमें यह लक्षण दिखाई देती है। तो मुखिया कहते हैं, कुत्ते अजीब टाइप से वे करते रहते हैं, क्या वे इस बग के कारण से होते हैं या इस बग की वजह से होते हैं या ऐसा आवाज निकालते हैं? तो हमारे एमसी कहते हैं, हाँ मुझे यकीन है यह ऐसा ही है कुछ। तो फिर मुखिया हमारे एमसी से कहता है, क्या आप मेरी पोती को बचा सकते हैं? तो हमारे एमसी कहता है, खैर हमारे पास सही दवा हो तो यह संभव। तो हमारा पेट्रियार्क हमारे एमसी की तारीफ करते हुए कहता है, क्या बात है, क्या आपकी सोच है सोर्योंग, मानना पड़ेगा। फिर एक डिसाइपल कहता है, मैं निश्चित रूप से सोर्योंग की वैल्यू देख सकता हूँ। तो हमारे एमसी भौंदू सा शक्ल बना के कहता है, उसमें क्या खराबी है? तो पेट्रियार्क पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है, हम सिचुआन तांग क्लैन के बच्चे हैं, मेंबर्स हैं। तो हमारे एमसी कहता है, तो
तो क्या हुआ? फिर पेट्रियार्क बताते हैं कि गू नाम की कोई चीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे जहरीले परजीवी हैं, अन्य लोग बस उन्हें जादू टोना कहते हैं। ये चीन के दुष्ट लोगों द्वारा पैदा किए गए कीड़े होते हैं। वे लोगों को कीड़े खिलाते हैं और उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए या फिर कुछ लोगों को अपने वश में करने के लिए वे उनसे वे करवाना चाहते हैं जो वे चाहते हैं। तो गाँव का मुखिया कहता है कि मैं इस उपकार का यथावत बदला चुकाना चाहता था, इसलिए मैंने इस पर विचार किया। और एक अजीब कहानी मेरे कानों में आई है कि हमारे गांव की महिलाओं में से एक महिला दूसरे गांव से आती है। तो लीडर कहता है उसके गृहनगर में एक त्रासदी घटी है जिसमें से गांव के कुछ लोग गायब हो गए हैं। तो एक डिसाइपल कहता है हमने उन्हें ढूंढ लिया है। तो पेट्रियार्क सिर हिलाकर कहता है तो ठीक है, मुझे वहाँ ले चलो या वह गाँव दिखाओ। तो गाँव का मुखिया कहता है खैर पश्चिम में एक छोटा सा गाँव है, लेकिन तभी हमें सीन शिफ्ट करके हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ अजीब स्थिति बना होता है। वहाँ लाशों की गंध चारों तरफ फैला होता है। तो एक डिसाइपल कहता है मुझे लगता है कि यह वही जगह है पेट्रियार्क। तो सामने का नज़ारा देख के पेट्रियार्क चिल्ला के कहते हैं ये क्या है? यह वही जगह है। यह कितना भयानक है, यहाँ हवा में भी इतना जहर फैला हुआ है। तो वहाँ का नज़ारा देख के एक डिसाइपल हमारे एमसी से कहता है युवा योद्धा सो रहे होंगे, वहाँ मत देखो, यह बहुत भयानक है। तो हमारे एमसी एक अजीब सा शक्ल बना के कहते हैं मैंने यह सब तो देख लिया है अभी। एक डिसाइपल किसी चीज को देखते हुए कहता है वह क्या है? इसके बाद हमें एक पंजे को दिखाया जाता है, फिर हमें उसका चोंच दिखाया जाता है जो एक जहरीला सांप के सिर को पकड़ा हुआ होता है। फिर हमें एक सुंदर बर्ड को दिखाया जाता है जो उस सांप के सिर को गट से निकल जाता है। फिर हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो ये सब देख के गुस्सा हो जाता है और एक पत्थर उठाते हुए कहता है रुको यह तो। फिर एक पत्थर को फेंक के उस पक्षी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देख के हमारा पेट्रियार्क कहता है रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? उसे पेट्रियार्क रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक डिसाइपल पत्थर छोड़ चुका होता है। और फिर हमें उस पक्षी का सीन दिखाया जाता है जो खतरनाक तरीके से इधर घूम के देखता है, जिसको देख के डिसाइपल कहते हैं कि क्या चीज है? तो पेट्रियार्क डिसाइपल को पीछे करते हुए कहता है रुको, कुछ गड़बड़ है। फिर हमें उस पक्षी को दिखाया जाता है जो गुस्से से जोर से दहाड़ मारता है, चीख निकालता है, जिसको देख के हमारे एमसी और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उस पक्षी की आवाज इतना खौफनाक, इतना खतरनाक होता है कि उसकी आवाज मात्र से आसपास की सभी चीजें पिघलने लगती है, जिसको देख के पेट्रियार्क हमारे एमसी को पकड़ के सभी को जोर से भागने के लिए कहते हैं और कहते हैं सब लोग भागो यहाँ से। वह जानवर कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, वह झेन्नाव है। फिर हमारे पेट्रियार्क उसके बारे में बताते हुए कहते हैं जब यह पंख फैलाता है तो इसकी चौड़ाई 5 फुट तक हो जाती है और इसकी चोंच तीखी और कांस्य रंग की होती है और शरीर बैंगनी रंग के पंखों से ढका होता है। और जब यह अपना क्रोध प्रकट करता है तो यह अपने पंख फैलाता है। जब यह क्रोधित होती है तो इसके आसपास की हर चीजें काली हो जाती है और जहर बनकर सब पिघल जाती हैं। और इसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट है। सचमुच यह एक राजसी उपस्थिति है। इसे झेन या झेनियाओं कहते हैं। तो हमारे एमसी कहते हैं क्या यह हो सकता है कि यह 10 महान विषैले जीवों में से एक है और उसे झेन्नाव कहा जाता है जो सभी वेनमों का राजा माना जाता है। और यह पूरे एक्साइटेड होकर हमारे एमसी बड़बड़ा रहा होता है और मन में सोचता है पृथ्वी पर विषैले कीड़े और सांप भी इसकी तुलना में प्यारे लगते हैं। वाह, यह कितना रोमांचक! ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जैव रासायनिक हथियार उड़ रहे हैं। इसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तो हमारे पेट्रियार्क कहते हैं कि क्या यह विषधारी सांपों द्वारा यहाँ खींचे चले आए हैं? ऐसा कहा जाता है कि झेन केवल विषैले सांपों का सिर ही खाते हैं। तो हमारे एमसी कहता है वाह, क्या इसे पकड़ना संभव है? जिसको सुन के तो सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और सभी एक साथ कहते हैं क्या झेन को पकड़ना, क्या यह संभव भी है? फिर हमारा लीडर कहता है युवा योद्धा सोरेंग, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप इसे पकड़ने की सोच रहे हैं या पकड़ना चाहते हैं? तो हमारे एमसी कहते हैं हाँ, लेकिन विष अविश्वसनीय रूप से घातक है। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या हमारा एमसी इतना डरावना झेन्नाव को पकड़ पाएगा? तो ये आपको अगले एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब करो यार, क्या दिक्कत है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।